ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका 7वां पाठ अरहत प्रवचन, जो कि एक संकलन ग्रंथ है पंडित चैन सुखदास जी के द्वारा प्राकृत जनागम के ग्रंथों में से अलग अलग प्रकरण पर गाथाओं का चयन करके इसको निर्मित किया गया है। हमारे सामने 6 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 7 और 8। ये दोनों गाथाएं मूल संकलित ग्रंथ अरहत प्रवचन पर 19वें अध्याय की 26 और 27 नंबर की गाथाएं हैं। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। जिन शासन का ज्ञान क्या है, ये हमें इन दोनों गाथाओं से स्पष्ट हो रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 7, उच्चारण। जेण जेण, तच्चम तच्चम, आधा च पूरा च, तच्चम। विबुज्झेज विबुज्झेज, आधा ज झ, आधा ज पूरा ज, विबुज्झेज। जेण जेण, चित्तम चित्तम, आधा ता पूरा ता, चित्तम। निरुज्झति निरुज्झति, आधा ज झ, निरुज्झति। जेण अत्ता अत्ता, आधा ता पूरा ता, अत्ता। विसुज्झेज विसुज्झेज, आधा ज झ, आधा जा पूरा जा, विसुज्झेज। तम तम, णाणम णाणम। जिणसासणे जिणसासणे। जेण तच्चं विबुज्झेज जेण तच्चं विबुज्झेज। जेण चित्तं निरुज्झति जेण चित्तं निरुज्झति। जेण अत्ता विसुज्झेज जेण अत्ता विसुज्झेज। तम्णाणं जिणसासणे तम्णाणं जिणसासणे। बहुत अच्छी गाथा। तम णाणम जिणसासणे। तम 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 यानी वह, णाणम ज्ञान, वह ज्ञान, वही ज्ञान है, वही असली ज्ञान है। जिणसासणे, जिन शासन में, जिणसासणे जिन शासन में, वही असली ज्ञान है। जिसकी चर्चा इस गाथा में की जा रही है, वही असली ज्ञान है। किसकी चर्चा, कैसा ज्ञान, क्या लक्षण वाला ये ज्ञान है, देखते हैं। 3 चरण, 3 विशेषताएं। पहला चरण, जेण तच्चं विबुज्झेज। जेण जिसके द्वारा, जेण जिसके द्वारा, तच्चं तत्व, तच्चं तत्व, तत्व पदार्थ वस्तु, विबुज्झेज यथार्थ स्वरूप जाना जाता है। विबुज्झेज जिसके द्वारा तत्व को जाना जाता है। विबुज्झेज विशेष रूप से जाना जाता है। जेण जिसके द्वारा, तच्चं तत्व,
विभुज्येज्य विशेष रूप से अच्छे से यथार्थ स्वरूप जाना जाता है। विभुज्येज्य अच्छे से जाना जाता है, जिसके द्वारा तत्व अच्छे से जाना जाता है। तम णाणम जिण शासने, तम वह णाणम ज्ञान, वह ज्ञान है जिन शासने, जिन शासन में, जिन शासन में उसको असली ज्ञान कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीर्ण, जिसके द्वारा, तच्चम तत्व, विबुज्झिज्य जिसके द्वारा तत्व का, वस्तु तत्व का सही स्वरूप जाना जाता है, वह ही ज्ञान है जिन शासन में, जिन शासन में उसको ही असली ज्ञान कहा गया है। दूसरा चरण, जेण चित्तम निरुज्झति। जेण, जिसके द्वारा, चित्तम, चित्त, चित्त यानी मन, जेण जिसके द्वारा, चित्तम चित्त, मन, निरुज्झति निरोध किया जाता है, रोका जाता है, जिसके द्वारा चित्त के व्यापार को, मन के हलन चलन को रोका जाता है, केंद्रित किया जाता है। तम णाणम जिन शासने, वह ज्ञान है जिन शासन में, जिन शासन में वह ज्ञान है। ज्ञान, असली ज्ञान क्या है? जिसको प्राप्त करके चित्त यानी मन निरुज्झति रुक जाता है, केंद्रित हो जाता है। यहाँ वहाँ विषय भोगों के प्रति जो मन भाग रहा था, भटक रहा था, वो भटकना दूर हो जाता है। आत्म केंद्रित जब वो हो जाता है, रुक जाता है, वह है असली ज्ञान जिन शासन में। तीसरा चरण, जेण अत्ता विसुज्झेज्य। जेण, जिसके द्वारा, अत्ता आत्मा, जेण जिसके द्वारा, अत्ता आत्मा, विसुज्झेज्य विशुद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। जिसके द्वारा आत्मा विशुद्ध हो जाती है, जिन शासन में, वही ज्ञान कहलाता है। तमणाणम, वही असली ज्ञान है जिन शासन, जिन शासन में। 3 कंडीशंस, उस ज्ञान को असली ज्ञान कहा जा रहा है जिसके द्वारा तत्व जाना जाता है, समझा जाता है। मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा, उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद मुझे तत्व का यथार्थ स्वरूप समझ में आ गया, यही तो जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। मैंने जिस ग्रंथ का अध्ययन किया, मैंने जो गाथाएं पढ़ी, उसके द्वारा चित्त यानी मन विषयों से हट गया, आत्मा की तरफ उन्मुख हो गया, यही तो ज्ञान है। और जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा विशुद्ध हो जाती है, वही तो असली ज्ञान है जिन शासन में, जिन शासन में उसी को तो असली ज्ञान कहा गया है। ऐसे यहाँ पर बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से जेण 3 बार आया है, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। तच्चम, चित्तम, अत्ता, तम, णाणम, ये सभी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विबुज्झेज्य, निरुज्झति, विसुज्झेज्य, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। इसमें विबुज्झेज्य और विसुज्झेज्य में 2 ज जा प्रत्यय लगे हुए हैं, आधा जा और पूरा जा। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो प्रत्यय हैं, ये वर्तमान काल के सभी पुरुष और सभी वचनों में लगाए जा सकते हैं और उस प्रकार का वो अर्थ देते हैं। वर्तमान काल में भी लगाए जा सकते हैं, विधि एवं आज्ञा काल में भी लगाए जाते हैं। तो इनका जो अर्थ है वो प्रकरण के अनुसार निश्चित किया जा सकता है। यहाँ पर निरुज्झति आया है,
वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का है। उसी प्रकार से विबुज्झेज्य और विसुज्झेज्य को भी निरुज्झदि की तरह ही समझ लिया गया है। जिण सा सणी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिसके द्वारा तत्व अच्छे से जाना जाता है, जिसके द्वारा मन का व्यापार रोका जाता है और जिसके द्वारा आत्मा विशुद्ध हो जाती है, जिन शासन में वह ज्ञान कहा गया है। अगली गाथा भी इसी चीज को और आगे बढ़ा रही है। वहां पर भी जिन शासन में ज्ञान किसको कहा गया है, इसको अन्य शब्दों में अन्य कंडीशंस के साथ प्रस्तुत किया है। गाथा क्रमांक 8, उच्चारण। जीर्ण, जीर्ण, रागा, रागा, विरज्जेज्य, विरज्जेज्य, जीर्ण, जीर्ण, सेएसु, सेएसु, रज्जदि, रज्जदि, आधा ज पूरा ज, रज्जदि, जीर्ण, जीर्ण, मेत्ती, आधा ता पूरा ता, मेत्ती, पभावेज्य, पभावेज्य, आधा ज पूरा ज, पभावेज्य, तम णाणम जिणसासणे, जिणसासणे, जीर्णरागाविरज्जेज्य, जीर्णरागाविरज्जेज्य, जीर्णसेएसुरज्जदि, जीर्णसेएसुरज्जदि, जीर्णमेत्तीपभावेज्य, जीर्णमेत्तीपभावेज्य, तम्णाणं जिणसासणे, तम्णाणं जिणसासणे। बहुत अच्छी गाथा। तम्णाणं जिणसासणे, जिणसासणे जिन शासन में, तम्णाणं वह ज्ञान कहा गया है। जिन शासन में वही असली ज्ञान कहा गया है। किसे असली ज्ञान कहा गया? फिर से 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन, जीर्ण, जिसके द्वारा रागा, राग, विरज्जेज्य, छूटता है, जिसके द्वारा राग भाव से छूटा जाता है। जीर्ण, जिसके द्वारा रागा, राग से, लगाव से, ममत्व परिणाम से, विरज्जेज्य, छूटा जाता है। राग से जो छुड़ा देता है वह असली ज्ञान है। राग को जो समाप्त कर देता है, जिन शासन में, उसी को असली ज्ञान कहा गया है। हम शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारा राग छूट नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम ठीक तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या उस ज्ञान को हम अपने आत्मा में नहीं ला पा रहे हैं। ऊपर ऊपर का ये ज्ञान है, ऐसा हमें समझना चाहिए। जीर्ण, जिसके द्वारा रागा, राग से, विरज्जेज्य, छूटा जाता है। तम्णाणम वह ज्ञान है जिन शासने, जिन शासन में। जीर्ण, जिसके द्वारा सेएसु, सेएसु,
श्रेयों में, श्रेयों में, आत्मकल्याण में, रज्जति लगा जाता है, अनुरक्त हुआ जाता है। वह है असली ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति श्रेय मार्ग में लग जाए, आत्मकल्याण के मार्ग में अनुरक्त हो जाए। अब तो बस आत्मकल्याण ही करना है, सेएषु रज्जति, श्रेयों में ही अनुरक्त हो जाए। भोगों से तो छूट गया, श्रेय मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, कल्याण के मार्ग में लग गया। वह ज्ञान जिन शासन में कहा गया है। तीसरा, जेण, जिसके द्वारा मैत्री भाव, मैत्री भाव, प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है, फैलती है, जिसके द्वारा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव प्रवाहित होता है, वह ज्ञान है जिन शासन में। जिन शासन में वह ही असली ज्ञान है। हम ज्ञान प्राप्त करें और सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव अंतरंग से प्रकट ना हो तो वह ज्ञान असली ज्ञान नहीं है। हम ज्ञान प्राप्त करें और आत्म कल्याण के प्रति हमारा लगाव ना हो तो वह ज्ञान असली ज्ञान नहीं है। हम ज्ञान प्राप्त करें और हमारा राग ना छूटे, राग से छुटकारा ना मिले तो वह असली ज्ञान नहीं है। ये दोनों गाथाएं जिन शासन के असली ज्ञान को प्रकट करने वाली बहुत अच्छी हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, जेण, तीनों बार जेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। रागा, यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है। विरज्जेज्य, रज्जदि, पभावेज्य, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। जैसी व्याख्या पिछली बार की थी वही व्याख्या यहाँ पर समझिए। रज्जदि स्पष्ट रूप से वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन है, उसी की तरह यह विरज्जेज्य और पभावेज्य भी हैं। सेएषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। मेत्ती, तम, णाणम, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जिण सासणे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिससे राग छूट जाता है, जिसके द्वारा आत्मकल्याण में, श्रेयों में अनुरक्त किया जाता है, जिसके द्वारा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव प्रभावित किया जाता है, जिन शासन में वह ही असली ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं पूर्ण हो गई हैं। आगे भी एक से एक गाथाएं आने वाली हैं। इस पाठ की मात्र 2 गाथाएं शेष हैं, फिर ये गाथाओं वाले पाठ पूर्ण हो जाएंगे। 8वां पाठ गद्यात्मक है और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ दृष्टांत के रूप में हमारे सामने आने वाले हैं। हम सभी बड़े उत्साहित हैं। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से प्राकृत भाषा और साहित्य का गंभीर अध्ययन हो रहा है। हम प्राकृत के पूरा वैभव को देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्रम बहुत अच्छा है, इसी प्रकार से अनवरत जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।